इंटरव्यू जो होगा वो डायरेक्ट होगा, किसी में आपको जाना होगा, किसी के अंदर इन्होंने जो ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। डीआरडीओ के काफी नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया है कि आप अपने टेन्योर के दौरान आप अपनी पीएचडी भी कर सकते हो। 21 दिन तक ये एप्लीकेशन ओपन रहेगा। आप मान के चलिए कि यहाँ पे 20 नवंबर से पहले अप्लाई कर देना तो आपका काम हो जाएगा। ये वॉक इन इंटरव्यूज है जो कि दिसंबर में है। मैं आपको अभी से 1 महीने पहले से बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छी अपडेट आई है डीआरडीओ की तरफ से और कुछ यहाँ पे करीब 5 नोटिफिकेशन अनाउंस हुए हैं। एक-एक करके सारे नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूँ। सब में अलग-अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब में अलग-अलग चीजें हैं। डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और एंड तक बने रहना ताकि सारी चीजें समझ में आए और उसके बाद अप्लाई करना। बाय द वे, आपके लिए हम डेली लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के वीडियोस लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले नोटिफिकेशन का जो डीआरडीओ की तरफ से है एडवर्टाइजमेंट। ये जो है जेआरएफ का वॉक इन इंटरव्यू है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च डेबर, ये जो है हल्द्वानी लोकेशन पे यहाँ पे अपडेट आई हुई है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जेआरएफ के अंदर इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इनके लिए है, फिर एग्रीकल्चर के लिए भी है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस है जो एलिजिबल रहने वाले। बस एक रिक्वेस्ट है, एंड तक वीडियो को देखना और सब में आपको जो है यहाँ पे एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी। इंटरव्यू जो होगा वो डायरेक्ट होगा, किसी में आपको जाना होगा, किसी के अंदर इन्होंने जो ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइडलाइंस अप्लाई करने की। अब ये जो पोस्ट है, ये जो नोटिफिकेशन है, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन इनका जो है वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको दिखेगा 5 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे पोस्ट कोड 1 के लिए है और 6 ऑफ दिसंबर यानी कि वेडनेसडे को पोस्ट कोड 2 के लिए है। और ये जो है इन दिनों को आपको पहुंच जाना होगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इन्होंने बाकी सारी चीजें भी मेंशन कर दी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं इसको, तो आपको अगर अप्लाई करना है तो ये प्रोसेस है director.daber@gov.in, या फिर साथ में एक और ईमेल आईडी है। दोनों पे आपको जो है 1 दिसंबर तक सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज देने होंगे। इसी नोटिफिकेशन के एंड में इन्होंने एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ ये भी। और हाँ, आपको यहाँ पे जो है कितना पैसा मिल जाएगा मंथली, तो 37,000 पर मंथ आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है विद एचआरए एज अ स्टाइपेंड, ये जो है साथ में ही रहेगा 37,000 आपको। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये एप्लीकेशन है। आपको ये एप्लीकेशन पूरा जो है फिलअप करना रहेगा, विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको भेजना रहेगा। अब एक चीज और जो है आपको बता देता हूँ, ये जो है परमानेंट जॉब नहीं है डीआरडीओ का, ये एक तरीके की फेलोशिप है, 2 साल की रहेगी। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ आगे और भी अपडेट्स आ सकते हैं, जैसे कि आपका एसआरएफ हो सकता है। आप यहाँ पे इस डीआरडीओ के काफी नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया है कि आप अपने टेन्योर के दौरान आप अपनी पीएचडी भी कर सकते हो। ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ज़रूर से जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके का आपको पैसा भी मिल रहा है, साथ में पढ़ाई का भी ऑप्शन मिल रहा है एंड रेप्यूटेड है। 5-10 हज़ार वाली जॉब नहीं है। यहाँ पे 37,000 पर मंथ आपको मिल जाएँगे। मैं जितने भी नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा, सब में ये चीज़ कॉमन रहेगी। सो ये अप्लाई करने की प्रोसेस है। अब देखते हैं दूसरा नोटिफिकेशन जो कि है डीआरडीओ कैप्स की तरफ से। अब सारे नोटिफिकेशन की क्वालिटी अलग-अलग है, तो थोड़ा-सा ब्लरी दिख सकता है आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने कंप्लीट किया है तो एरोनॉटिकल, एरोस्पेस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स में भी वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आईटी वाले जितने भी है उनके लिए भी वैकेंसी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसी है, फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है। तो ये जो है थोड़ा अलग है। अब ये कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेलोर, ये जो है बेंगलुरु में है और यहाँ पे आपको जॉब पोस्टिंग मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होगा। आपके बीई टेक के साथ आपने नेट या गेट दिया हुआ है। यहाँ पे गेट स्कोर को ही मेंशन किया हुआ है, बाकी काफी नोटिफिकेशन में नेट भी कंसिडर किया हुआ है। तो गेट स्कोर अगर आपके पास है, वैलिड गेट स्कोर है जो एक्सपायर नहीं हुआ है, आप यहाँ पे इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। 37,000 ही मिल जाएंगे। ये जो अपडेट है, ये जो जॉब है जेआरएफ की, 2 साल के लिए इनिशियली रहेगी, फिर और 2 साल एक्सटेंड हो सकती है, एक-एक साल करके। ये रिव्यू सिस्टम इनका जो है उस तरीके से चेक करेंगे और आपको यहाँ पे बता देंगे। 2022 एंड 23 गेट स्कोर ही एक्सेप्टेड है, भले यहाँ पे 3 साल के लिए अगर स्कोर वैलिड रहता है। इन्होंने मेंशन कर दिया है 2022 एंड 2023।
आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के थ्रू था, यहाँ पे भी इंटरव्यू के थ्रू ही है और ये ऑनलाइन भी हो सकता है, वॉक इन भी हो सकता है, दोनों चीजों के बारे में बताया हुआ है और आपको डेट एंड टाइम अप्लाई करने के बाद ये खुद बता देंगे। तो आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर जो भी है, उसको प्रॉपर यूज करना जिसको आप चेक करते रहते हो। आगे यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे इसके अंदर भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, वो आपको निकालना है, उसको यहाँ पे जो है जो भी आपका डिटेल्स वगैरह फिल अप करना है एंड jrf.rect.cabs@gov.in ये कोशिश करूंगा यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, ये आपको अप्लाई, इस पे आपको भेजना रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन भेजने से काम नहीं होगा, आपकी डिग्री वगैरह जो है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है, उसको यहाँ पे स्कैन करके वो ईमेल में भेजनी होगी। 21 दिन तक ये एप्लीकेशन ओपन रहेगा। आप मान के चलिए कि यहाँ पे 20 नवंबर से पहले अप्लाई कर देना तो आपका काम हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस बाकी सारे दिए हुए हैं, जैसे कि फाइल नेम जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 10 एमबी से कम होना चाहिए और डिसिप्लिन और अंडरस्कोर कैंडिडेट नेम ये इस तरीके से पूरा लिखा हुआ होना चाहिए फाइल का जो नेम है। एंड आपको जो है जिप फोल्डर जो है नेम विद डिसिप्लिन एंड स्ट्रीम वो आपको बना के आपको भेजना रहेगा। ये सारी चीजें जो है ये आपको करनी रहेगी, एक बार रेफर कर लेना और ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट है। आप अपनी हैंडराइटिंग से इसको प्रिंट करके फिलअप कर दीजिए, फिर उसको स्कैन करके भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये था सेकंड नोटिफिकेशन डीआरडीओ का। बढ़ते हैं थर्ड नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये वापस से अलग नोटिफिकेशन है, ये आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लैब क्वांटम टेक्नोलॉजीज, इसका यहाँ पे जो है पुणे के अंदर है और आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे आपके काम की कम वैकेंसीज है, जैसे कि एक वैकेंसी यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। अगर आपने बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इन सब से किया है, वैलिड नेट या गेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब नेट या गेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपने अगर एमईएम टेक किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज बी बीटेक वालों के लिए गेट या नेट कंपलसरी है। अब यहाँ पे नॉलेज ऑफ वेरीलॉग या वीएचडीएल ये डिजायरेबल में ऐड किया है, एक्सपीरियंस नहीं ऐड किया है, तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे पीएचडी वालों के लिए वैकेंसी है तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन पीएचडी अगर किसी ने किया है वो चेकआउट कर सकता है। यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की आपको पोस्ट मिलेगी एंड सैलरी 67,000 रहेगी अगर आपने पीएचडी किया है और अप्लाई कर रहे हो। जेआरएफ के लिए वही 37,000 पर मंथ रहेगा, जो कि नॉमिनल है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी है एंड आपको एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे जो है इसी नोटिफिकेशन में अगेन फॉर्मेट दिया ही होगा, उस पे आपको जो है फिलअप करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म विद अदर डिटेल्स dyslqtdrdo@gmail.com ये आपको इसके ऊपर भेजना रहेगा। और यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ यहाँ पे ये पहुंच जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया कि ये दो चीजें क्यों मांगी हुई इन्होंने। अच्छा, इन्होंने कहा है कि ये आपको जो है भेजना रहेगा, तो मेरे हिसाब से जो है आप भेज दो, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर इसमें अप्लाई कर रहे हो। तो टू डायरेक्टर डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी एंड ये 30 डेज के अंदर भेजना है, तो इसकी भी आप डेट मान के चलिए कि भाई 20-25 नवंबर तक रहेगी। और आपका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन वो इंटरव्यू के थ्रू होगा, कब होगा कैसे होगा वो आपको पोस्ट या ईमेल से बता दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर भी अपना जो है पूरा फॉर्म दिया हुआ है, जो आपको फोटोग्राफ लगाना है, नेम, ये सब सारी चीजें फिलअप करनी है और इसके साथ साथ आपको जो है अटैच करना है अपने डॉक्यूमेंट्स, वो सब भेजने हैं। 2 फॉर्म दिए हुए, एक रिसर्च एसोसिएट का है और उसके बाद दूसरा जो है वो जेआरएफ का है, जिसके अंदर आपको अप्लाई करना रहेगा। ये आपके काम का है, रिसर्च फेलो, ठीक है ना? तो ये जो है आप चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, पूरा यहाँ पे सारी फॉर्मेट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, सब कुछ। ये आपको जो है करना रहेगा। जहाँ पे सिग्नेचर माँगा है वो सब कर लेना। देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है? ये ऑफिस के काम का है, मेरे हिसाब से आपके काम का नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये जो है थर्ड नोटिफिकेशन था। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नोटिफिकेशन की तरफ। ये अगेन जेआरएफ का है, इसकी हालत बहुत खराब है। ये वॉक इन इंटरव्यूज है जो कि दिसंबर में है। मैं आपको अभी से 1 महीने पहले से बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना। ये जो है जेआरएफ की पोस्ट के लिए है। अगर आपने पीएचडी किया है तो पीएचडी की 2 पोस्ट है। फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी किया हुआ है तो ये भी है। यहाँ पे आप डेट देख लीजिए, सारी की सारी 4th एंड 5th दिसंबर को है। उसके बाद आपके काम की जो है बी बीटेक अगर आपने किया है मैकेनिकल से तो ये आपके काम का है। 5 दिसंबर को ये इंटरव्यू रहने वाला है। एमईएम टेक किया है तो गेट नेट कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट चले जाना। बी बीटेक में नेट या गेट चाहिए। फिर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी इन्होंने रखा हुआ है सेम वही क्राइटेरिया, गेट के बिना मास्टर्स चाहिए, गेट के साथ बी बीटेक चलेगा। 6 दिसंबर को है तो आपके काम की 2 है, 5 दिसंबर एंड 6 दिसंबर। ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए। आपको जो है ये यहाँ पे रेडी होके उस दिन पहुंच जाना है।
कहाँ पहुँचना है तो वो यहाँ पे आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ। ये जो है जोधपुर का है, राजस्थान का है। यहाँ पे डिफेंस लेबोरेटरी जो है डॉक्टर डीएस कोठारी मार्ग, यहाँ पे एड्रेस है डिफेंस लेबोरेटरी का, वहाँ पे आपको पहुँच जाना होगा। ये आप यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में से भी निकाल सकते हो या फिर अभी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। उसके बाद आते हैं कि भाई आगे और क्या-क्या चीज़ें रहेगी, किस तरीके से यहाँ पे जो है पूरा प्रोसेस वगैरह रहेगा। इंटरव्यू आपका होगा, आपको जो है फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विथ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अगर आपका कुछ है एक्सपीरियंस, तो साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना, फोटोकॉपीज़ भी रखना, कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो ले भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप रखना, एज रिलैक्सेशन हो गया, एज का सर्टिफिकेट हो गया, जितनी भी ज़रूरी चीज़ है ना, वो आप साथ में लेके जाना ताकि अच्छा रहे। बात करते हैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों की। तो देखो, आपका इंटरव्यू जो है 10 बजे से शुरू हो जाएगा। 10 बजे के टाइम पे आपको पहुँच जाना है, उससे पहले पहुँचने की कोशिश करना। बाकी यहाँ पे जो है कोई भी फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्टली चले जाओ और जाके फटाफट से यहाँ पे जो है इंटरव्यू दे दो। देख लो अगर सिलेक्शन हो जाए 37,000 इसमें भी आपको मिल जाएँगे अगर आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 5th नोटिफिकेशन, जो यहाँ पे अगेन डीआरडीओ की एक और यहाँ पे लेबोरेटरी का है। ये जो लेबोरेटरी है, यहाँ पे नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, ये विशाखापट्टनम में है और इसका अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट एनएसटीएल, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में भी नेट या गेट के स्कोर के साथ मास्टर्स आप यहाँ पे बिना गेट के अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल की 2 पोस्ट है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मराइन इंजीनियरिंग है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में अगर आपने एमएससी किया है तो आपके लिए भी ये वैकेंसी है। यहाँ पे भी सेम वही सारी चीजें हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो विथ गेट अगर आपने बीटेक किया है, विदाउट गेट मास्टर्स किया है तो बिना गेट के भी अप्लाई कर पाओगे। वॉक इन इंटरव्यू है तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की होगी। एज लिमिट 28 इयर्स की है और ये ऑलमोस्ट सेम ही होगी, कोई फर्क नहीं होगा, तो इसका खास ध्यान रखना। यहाँ पे इन्होंने जो है कहा कि भाई आपको कोई भी टीएडी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी आपके लिए देखो, ऐसे प्रीवियस नोटिफिकेशन में नहीं था, लेकिन अभी आप इसको नोट कर सकते हो। क्या चाहिए? मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन, 10th पास ये चाहिए, नेट या गेट का स्कोर, एससी एसटी अगर लगता है तो वो, वैलिड फोटो आईडी कार्ड, आधार, पैन ये सब चलेगा, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस इन्होंने रखा हुआ है ₹10 है, लेकिन वो क्या है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये कर लेना। इंटरव्यू कब होंगे? तो भाई 21 नवंबर और 23 दिसंबर को ये इंटरव्यू होने वाला है। मराइन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ईसी ये सब का 21 नवंबर को है। फिर सीधा 1 महीने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए है। तो ये आप देख लीजिए, एड्रेस दिया हुआ है, सुबह 9 बजे पहुँच जाना है और यहाँ पे भी इन्होंने जो है पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये आपको फिल अप करके इसको साथ में ले जाना है विथ अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये जो है इस तरीके से आपका होना चाहिए विद देयर बायोडाटा एंड अंडर मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड अ सेट ऑफ जेरॉक्स कॉपीज। ये आपका डॉक्यूमेंट्स विद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये होना चाहिए। अब एग्जामिनेशन फी ऑफ ₹10 ये आप डिमांड ड्राफ्ट बना लेना और ये भी साथ में रखना। आपको ये अकाउंट नंबर ये सारी चीजें दी हुई है। 10 रुपए का है और एक रिटन टेस्ट कंडक्ट की जा सकती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फॉर्मेट क्या होगी वो नहीं बताया हुआ है और यहाँ पे जो है बाकी इंटरव्यू होने वाला है। सो ये जो है पूरा एक तरीके से छोटा-सा टेस्ट रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बहुत नॉमिनल टेस्ट होगा मेरे हिसाब से, लेकिन आप यहाँ पे अगर गेट वगैरह दिए हो तो आप आराम से टैकल कर लोगे। सो ये डीआरडीओ के कुछ 5 नोटिफिकेशन थे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। डिटेल में हमने डिस्कस किया है, जितना था पूरा मैंने डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना और कमेंट करके बताना आपको ये फॉर्मेट में और भी वीडियोज़ चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे, ये सारे नोटिफ़िकेशंस अगर आपको चाहिए, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाके चेक कर लो। सारे आपको मोस्ट प्रोबेबली सिंगल पेज पे मिल जाएँगे, अलग-अलग होंगे तो अलग-अलग भी मैं आपको दे दूँगा। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से चेक कर लेना और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।